मित्रों, जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। कि किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो जरूरी नहीं। कि जो मीठा बोले वो अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप ये नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। बीते हुए कल को याद मत करो, और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वो कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वो कैसा हमदर्द। मित्रों, अपना दर्द खुद तक रखो। अगर वो दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलट है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। मित्रों, माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। मित्रों, इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वो पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। धक्का वही लगता है जहां विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
मित्रों, इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती, बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। मित्रों, इंसान जन्म लेता है, उसके पास केवल सांसें होती है पर कोई नाम नहीं। जब वो मरता है तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में ना जियो, ये आपकी जिंदगी है। इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा ये मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए, बल्कि कभी ये भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। मजाक के सहारे अक्सर लोग दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वही जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वो असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में ऐसा बनो कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वो कभी आपका था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते तो कुछ ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते रहो। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आपको खुद ही लड़ना और खुद ही संभलना होगा। जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। मित्रों, किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि वो इंसान अच्छा था। किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं
अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी 2 कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक फर्क है, सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता, लेकिन दिल में बहुत कुछ छिपा होता है, खासकर जब जेब में कुछ ना हो, महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथों में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। वो दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बेवजह मिलता है। एक सच्चाई ये है कि हंसते चेहरे के पीछे अक्सर कई दर्द छिपे होते हैं। बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और सम्मान से बनता है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। एक गांव में राम नाम का एक लड़का था। राम को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वो दिन रात इसी उलझन में रहता था कि आखिर लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन बहुत परेशान होकर वो गांव के बुजुर्ग आदमी जी के पास गया। आदमी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और लोग उनकी सलाह मानते थे। राम ने आदमी से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूं। आदमी ने मुस्कुराते हुए राम को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। उन्होंने सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक सेठ था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके गांव के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन उसने तय किया कि वो एक सच्चा उत्तर खोजे और वो एक जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक गुरु वहां से गुजरे और सेठ को चिंतित देखकर उन्होंने सेठ से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते। गुरु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? सेठ चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूं। तब गुरु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको ये उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं से शांति में रहना सीख ले तो आपको दूसरों से समझने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन सेठ को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। आदमी ने राम की ओर देखा और कहा, बेटा, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, विचारों और कमजोरियों को स्वीकार कर लो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। राम ने इस पर गहराई से विचार किया और समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं बल्कि उसकी अपनी समझ में थी। उसने तय किया कि वो पहले खुद को समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का पहला कदम है। मित्रों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ नहीं सके उनके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं
जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मित्रों, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो ये दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दे कि कौन क्या कहता है, बस वही करे जो सही और अच्छा हो। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन सकता है। मित्रों, बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़े, क्योंकि गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद बखुदा समझने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। मित्रों, जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना हो होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सता होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा
ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।